नमस्ते। प्रेसियो क्लॉक इस बुक समरी की सीरीज में मैं प्रोफेसर महेश खड़के, मेंटर, काउंसलर एंड प्रोप्राइटर ऑफ वीएम ट्यूटोरियल, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, गए नए 9 एपिसोड से हम लोग एक बहुत ही जबरदस्त बुक की समरी देख रही है और बुक है पेरेंटिंग एंड काउंसलिंग स्किल। पेरेंट्स को आज के डेट में एक काउंसलर बनना, उसके लिए, उसके बच्चों के लिए और उसके परिवार के लिए कितना ज़बरदस्त है, ये बुक में हम लोग देख रहे, सुन रहे। अगर आपने एपिसोड नहीं सुने तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके ये एपिसोड सुन सकते हैं। लास्ट एपिसोड में हम लोग ने देखा था डेविएंट बिहेवियर के बच्चों में डिसिप्लिन लाने के लिए हमें क्या क्या करना है, और आज हम लोग देखने जाएंगे कि बच्चों में प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट ये स्किल लाने के लिए हमें क्या क्या करना है। दोस्तों एंड पेरेंट्स, ऐसा कहा जाता है कि वेल प्लान इज अ हाफ डन। अगर आप बहुत ही अच्छा प्लानिंग करते हो तो आधा से ज़्यादा आपका काम हो जाता है। और अगर आपने हिस्ट्री में देखा होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनके जो जो उन्होंने काम किए उसके लिए उन्होंने टाइम बहुत ज़्यादा लिया प्लानिंग करने में, लेकिन उन्होंने जितनी प्लानिंग की सबकी सब प्लानिंग उन्होंने एक्यूरेट की, और उसके बाद प्लानिंग के बाद उन्होंने एक्शन लेने में बिल्कुल टाइम नहीं गवाया। तो लोग बहुत बार ये करते हैं कि प्लानिंग तो कर लेते हैं, बच्चे भी अपने टाइम टेबल बना लेते हैं, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते। तो पेरेंट्स, ये आपको और आपके बच्चों को करना है और आपको उनको आदत डालने की प्लानिंग करना है। तो सपोज बच्चों से आपको कोई भी चीज़ एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अभी एग्जाम आ रही है। अभी हमने सबको पता है कि एनुअल एग्जाम्स एक महीने में है, स्टैंडर्ड 9 तक की, और बोर्ड एग्जाम चल रही है, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम भी है। तो आप बच्चों को बोलिए कि देखिए एग्जाम है, इतने इतने दिन में इतने इतने चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने हैं, आप कैसे करोगे, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको अच्छे लगते हैं, कौन से थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं, कहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आता है, कौन सी स्टडीज आपकी हो चुकी है, कौन सी बिल्कुल नहीं हुई है। तो अकॉर्डिंग टू दैट नंबर ऑफ चैप्टर्स, नंबर ऑफ सब्जेक्ट और बचे हुए दिन, इसको आप प्रॉपरली डिवाइड करो। कौन से दिन कौन से टाइम पे कैसे काम करोगे। आपको पता तो है एग्जाम कौन से डेट को है, ऑलमोस्ट अनाउंस हो चुका है कि मार्च के एंडिंग में, लास्ट वीक में एग्जाम है। तो अभी आपके पास हार्डली 25-30 डेज है, तो उसमें आपको प्रॉपरली स्टडी करके अच्छा स्कोर करना है। और उसके बाद एंट्रेंस वाले को भी 1.5 से 2 महीने है, अभी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। तो अकॉर्डिंग टू दैट वन बच्चों को बोलिए कि आपको प्लानिंग करनी है, नंबर ऑफ चैप्टर्स, नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ डेज, कौन से पेपर को छुट्टी है, कौन से पेपर को छुट्टी नहीं है, कौन से पेपर को ज़्यादा दिन छुट्टी है। अकॉर्डिंग टू दैट वन उनको बोलो पेपर पे आप एक टाइम टेबल बनाओ। दिस टाइम टेबल इज नथिंग बट अ प्लानिंग। ये आप प्लानिंग बच्चों को खुद को करने को बोलिए उनको। फिर आप वो प्लानिंग प्रोसेस में अगर बच्चों को नहीं समझ में आ रहा तो इन्वॉल्व हो जाइए। इसके वजह से आपकी और उनकी अटैचमेंट बढ़ेगी। आपकी एक्सपर्टीज, आपका एक्सपीरियंस उनको आप बताइए इफ दे नीडेड। नहीं ज़रूरत है तो आप मत बताइए, लेकिन होने के बाद आप ज़रूर देखिए और उसको सजेशन दीजिए, देखिए यहाँ यहाँ पे कर सकते हैं, आपका टाइम बचेगा, आपको खेलने को भी टाइम मिलेगा, आपको पढ़ने को भी टाइम मिलेगा। ऐसे पॉजिटिव वे से आप अगर उनको कोई चीज़ बताओगे तो बच्चे ज़रूर करेंगे। या घर का कोई काम हो, घर में कोई फंक्शन हो, बच्चों को बोलो आपको ये पूरा मैनेज करना है, इन्विटेशन आपको देने हैं, कुछ चीज़ें ग्रोसरी लानी है, आपको ही लानी है, ये वगैरह वगैरह। तो बच्चों को ये काम सौंपना चालू कर दीजिए, उनको प्लानिंग की आदत डालिए। अभी से अगर वो प्लानिंग अच्छा करने लगेंगे तो फ्यूचर उनका बहुत ब्राइट रहेगा। उसके आगे का टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे लोग आके आपको पूछते होंगे या हमें भी पूछते हैं कि सर टाइम कैसे मैनेज करते हैं। तो मेरे गुरु यहाँ पे बताते हैं कि हम लोग टाइम नहीं मैनेज कर सकते, हम लोग हमारी प्रायोरिटी मैनेज कर सकते हैं। सो पेरेंट्स, यहाँ पे आपको भी आपके बच्चों को बताने की आपकी प्रायोरिटीज क्या है। उनको बताइए कि दिन भर जो जो चीज़ें आपके आजू बाजू में, दिन भर सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो जो आप चीज़ें करते हो, एक पेज पे आप लिखिए और उसको 4 चीज़ों में डिवाइड कीजिए। मोस्ट अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट। तो इसमें से जो अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट है वो काम पहले करोगे। फिर इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, उसको आप थोड़ा बाद में प्रेफरेंस दे सकते हो। जो अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं, उसको भी बाद में दे सकते हो। और जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है, उसको आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। तो आपके बच्चों को आपको ऐसे हिसाब से आपको टाइम मैनेज करके बताना है, और आपको बच्चों को बताना है कि अगर आपने प्रॉपरली टाइम मैनेज किया, आपको टीवी देखने को भी टाइम मिलेगा, आपको दोस्तों के साथ खेलने को भी टाइम मिलेगा, आपको पढ़ाई करने को भी टाइम मिलेगा, और ये सब प्रॉपर करने के बाद आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो अगर बच्चों को हम लोग ये सब चीज़ें बताते हैं तो बच्चे फॉलो करते हैं।
उनको एक पेन पेपर दीजिए, उनको बोलिए आपको जैसे आपका टाइम टेबल बनाना है, आपके वर्क को डिवाइड करना, आप कीजिए। देखिए बच्चे करते हैं, सिर्फ हमें उनको कहीं ना कहीं मोटिवेट करने की जरूरत है। अगर वो बच्चा टाइम टेबल, टाइम मैनेज करना, प्लानिंग करना अगर छोटे एज में ही अगर सीख जाता है, तो फ्यूचर में बड़े बड़े काम वो बहुत ही आसानी से कर लेगा। इसके लिए टाइम मैनेज करना और वो कैसे करना है वो हमें उसे सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद बहुत सारे पेरेंट्स का क्वेश्चन आता है कि सर हमारे बच्चा इतना पढ़ रहा है लेकिन उसको पढ़ाई हो ही नहीं रही है, उसको कुछ टेक्निक दीजिए। तो चलिए हम लोग आज कुछ टेक्निक्स भी डिसाइड करते हैं कि स्टडी स्किल्स होती है, हमें बहुत सारी स्किल सिखाई जाती है, कम्युनिकेशन स्किल सिखाई जाती है, हमें लर्निंग स्किल, स्कूल में टीचर्स पढ़ते हैं, पेपर लिखाते हैं, लेकिन स्टडी पढ़ाई कैसे करनी है इसकी स्किल्स कोई सिखाता नहीं है। तो ये स्टडी स्किल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टडी स्किल में पहला टॉपिक आता है पेरेंट्स की क्लास अटेंशन। कोविड के बाद बहुत सारे टीचर, हम लोगों को पता है कि बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत ही कम हो चुका है। इवन पेरेंट्स आप भी नोटिस करते होंगे। तो हम सबको बच्चों को कंटिन्यूअसली बताना है कि जब आप क्लास जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, तो क्लास में जब टीचर कोई चीज़ आपको पढ़ा रही है तो आपको वहाँ पे ध्यान दीजिए। आप जितना वहाँ पे ध्यान दोगे बाद में पढ़ने के लिए आपको कम टाइम लगेगा। वो प्रोसेस में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आप इन्वॉल्व हो जाइए, जो कि जिसकी वजह से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स बढ़ेंगे। और अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा, बाद में आप कितना भी लर्न करो एग्जाम में जाके आप भूल जाओगे। तो बच्चों को ये सिखाना है कि क्लास में प्लीज अटेंशन दो। दूसरी चीज बच्चों को सिखाना है कि रीडिंग हैबिट, और उसके लिए पेरेंट्स मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी खुद पढ़ना शुरू करो, क्योंकि बुक्स हमें बहुत सारी चीजें सिखाती हैं। आपको अगर फ्यूचर में कुछ लीडर बनना है या कुछ भी करना है फ्यूचर में, जो भी आजकल जितने सक्सेसफुल पर्सन है अगर हम लोग देखेंगे तो उनके डेली शेड्यूल में कम से कम 40 मिनट्स उनका रीडिंग के लिए रहता है। तो आप रीड कीजिए, आपको देख के आपके बच्चे भी रीडिंग करेंगे। तो ये तो होगा एक्स्ट्रा, लेकिन बच्चे आजकल टेक्स्ट बुक ही नहीं पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को रीडिंग की हैबिट डालिए। रीडिंग में ओवरऑल ऊपर ऊपर की एक बार रीडिंग होती है, बाद में उसका स्कीमिंग होता है, देन डीप रीडिंग होता है, थरो रीडिंग होता है। बच्चों को बोलिए लेसन रीड करो या नोट्स रीड करो, बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करो, फिर उसके छोटे से नोट्स बनाओ। तो ये हैबिट बच्चों में डालो। जितने बच्चा रीड करने लगेगा उतने उसकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी, उसका ग्रामर अच्छा होगा और मे भी एग्जाम में अच्छे स्कोर लाएगा। रीडिंग के बाद बहुत सारे बच्चों को आफ्टर कोविड लिखने का बहुत ही ज्यादा उनको कंटाला आ रहा है, उसको लिखना ही नहीं है, बिकॉज कोविड में उसने सब टिक मार्क किया और उन्हें लगता है कि यही सब चीजें जरूरी है। लेकिन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप लिखते हो आपके फिंगर्स के जो नर्व सेल्स है दैट वन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ब्रेन। आप लिखते लिखते अगर पढ़ोगे या पढ़ते पढ़ते अगर लिखोगे तो आपके ब्रेन में वो चीजें जल्दी से प्रॉपरली फिट हो जाएगी, मेमोराइज आपको करना नहीं पड़ेगा और ज्यादा टाइम तक ध्यान में रहेगा और एग्जाम में भी आपको लिखने में आसानी होगी। तो आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि पेपर आपके लिखे हुए ही चेक होने वाले हैं। और लिखते वक्त आपका हैंडराइटिंग अच्छा होनी चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो आप जितना ज्यादा लिखोगे ये सब चीजें इंप्रूव होने लगेगी। उसके बाद लिखते लिखते मैंने जैसे बताया था कि नोट्स निकालना है, खुद के नोट्स आप निकाल सकते हो। आपके पास डाइजेस्ट रहते हैं, सॉल्यूशंस रहते हैं, लेकिन वो दूसरे के बनाए हुए। अगर आप रीड करके खुद नोट्स लिखते हो तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपके ऑल सेंसेस उसके अंदर इन्वॉल्व है। और जितने ज्यादा सेंसेस आपके इन्वॉल्व रहेंगे उतनी ज्यादा चीज आपको ध्यान में रहेगी। तो प्लीज नोट्स बनाना सीखिए। माइंड मैप होता है ट्री डायग्राम्स के जैसे, एक मेन पॉइंट है, उसके दो सब पॉइंट्स है, सब पॉइंट्स के और सब पॉइंट्स हैं, या तो पिक्चर वे से आप उसको ब्रांच स्ट्रक्चर करो। तो माइंड मैप बनाना सीखो, यानी पूरा पूरा लेसन एक माइंड मैप के अंदर आता है। बहुत सारे टेक्स्ट बुक के नीचे या आपके राइटिंग स्किल में या आपके बहुत सारे सॉल्यूशंस में माइंड मैप दिए हुए हैं। नेट पे भी आप देख सकते हो, हाउ गूगल जाके आप कर सकते हो कि माइंड मैप कैसे बनाना है। बस आपको एक मेन पॉइंट करना है। यानी एक एग्जांपल देता हूँ कि लाइक द गांधी फैमिली। गांधी फैमिली पहले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी लड़की, उसके बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के दो बच्चे संजय गांधी एंड राजीव गांधी, राजीव गांधी के बच्चे। तो ऐसे एक ट्री डायग्राम बनेगी, दैट वन इज अ फैमिली। तो ऐसे आप हर एक पॉइंट के वहां पे आ, आप ट्री डायग्राम बना सकते हो। एंड ट्री डायग्राम की वजह से क्या होगा कि आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और एग्जाम में, जिस दिन एग्जाम रहेगी, सुबह सुबह उठ के आप वो देख सकते हो। आगे आपको क्या करना है, आगे का पॉइंट है, सॉरी,
ये जितनी चीजें आप करते रहोगे बच्चों को, ये टेक्निक आप जितनी देते रहोगे उतने बच्चे ज्यादा से करेंगे। फिर को रिलेशन, एक का दूसरे से क्या रिलेशन है, यानी पॉलिटिकल पार्टी कैसे जीत के आती है, या मैथ्स में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन का एक दूसरे से कैसे रिलेशन है, ये आप बता सकते हो। बच्चों के आपको स्टडी पैटर्न देखने हैं कि आपके बच्चे करना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको मेमोराइज करना पड़ता है, कुछ बच्चों को सिर्फ एक बार पढ़ के हो जाता है, कुछ बच्चों को मैथ्स अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को लैंग्वेज अच्छे लगते हैं। तो हर एक बच्चा अलग होता है, और अकॉर्डिंग को बच्चे के ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपको इंप्रूव करने पड़ेंगे, थिंकिंग पैटर्न इंक्रीज करना पड़ेगा, रीजनिंग कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल। आप बच्चों को कहीं पे लेके जाते हो, आने के बाद उनको पूछिए कि आपने क्या क्या देखा। आपके अगर दो बच्चे, एक बच्चे जितना बच्चा ज्यादा चीजें वो आपको बताएगा, मैंने ये देखा वो देखा, उसको उस दिन अप्रिशिएट कीजिए। भले उसको चॉकलेट दीजिए, आइसक्रीम दीजिए, या वॉट एवर थिंग आप दे सकते हो, उसको अप्रिशिएट कीजिए नेक्स्ट टाइम, और वो ऑब्जर्व करके ऐसे उसको हैबिट डालिए। कोई ना कोई रीजनिंग की, अगर वहां पे ये ऐसे हुआ तो उसका रीजन क्या होगा, आप बच्चों से पूछ सकते हो, आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा। भले उसको उतनी समझ नहीं है, लेकिन वो उसका दिमाग चलाएगा। ऐसे कर करके हम लोग उनकी रीजनिंग पावर भी बढ़ा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चों को रेगुलर स्टडीज की हैबिट डालिए। रोज का अगर 1 घंटा भी करता है तो भी ठीक है, लेकिन मिनिमम 1 आवर तो रोज पढ़ना चाहिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पत्थर और पानी के जो वॉर होती है उसमें पानी हमेशा जीतता है, बिकॉज ऑफ उसकी कंसिस्टेंसी। पत्थर में पावर ज्यादा होती है, लेकिन पानी में कंसिस्टेंसी ज्यादा होती है, सातत्य ज्यादा होता है। तो इसके लिए हर रोज अगर आप पढ़ोगे तो आपके माइंड में वो ज्यादा फिक्स होते रहेगा, वो हैबिट बन जाएगी, और उसकी वजह से आप अच्छा परफॉर्म करोगे। एग्जाम को प्रिपेयर करना है, इसके लिए बच्चे को और ज्यादा टेंशन होता है कि एग्जाम को कैसे प्रिपेयर करना है। बहुत सारी बोर्ड एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम के लिए बच्चे जब प्रिपेयर होते हैं तो उनको पहले दिन से ही पता रहता है कि हमारे पास कितना टाइम है, और हमें सिलेबस भी कितना पढ़ना है। तो बच्चों को सिर्फ ये बताना है कि आप जो भी कर रहे हो वो कितना आपने अच्छा किया या कितना बुरा किया, या आप कैसे प्रेजेंट करते हो, ये देखने के लिए एग्जाम होती है। एग्जाम इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ योर इंटेलिजेंसी। आप कितने होशियार हो टेस्ट करने का वो कोई इंडिकेटर नहीं है, सिर्फ आप कितना अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हो वो देखने का वो एक तरीका है। तो उसको डरिए मत। बहुत सारे बच्चे एग्जाम के लिए डरते हैं। आगे वही टॉपिक है, एग्जाम फियर एंड एंजाइटी। तो एग्जामिनेशन क्यों जरूरी है सिर्फ बच्चों को बताओ, क्योंकि इतने सारे बच्चों को तो हम लोग देख नहीं सकते। तो सबको एग्जाम लेके हम पता कर सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा बच्चा अच्छा है। तो बच्चों को ये सिर्फ बताइए कि दैट वन इज द ओनली वे, कि आप उसमें से पता चलेगा आप कौन सी चीजों में अच्छे हो। कभी कभी आप अच्छे से प्रेजेंट, आपका प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा होगा तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आपने नहीं अच्छा प्रेजेंट किया तो आपको अच्छा नहीं मिलेगा। और वही जो गलतियां होती है हमें पता चलेगी हम लोग ने साल भर में क्या अच्छा किया था, क्या बुरा किया था, और उसको हमें सुधारने का वहां पे मौका भी मिलेगा। तो इसके लिए बच्चों को बोलिए आपको एग्जाम से मत डरिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है एग्जाम की, एग्जाम फियर और एंजाइटी आती इसके वजह से क्योंकि यहाँ पे बहुत बार हम एज ए टीचर देखते हैं कि यहाँ पे पेरेंट्स का बच्चों के ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है। पेरेंट्स को उसके बच्चों को बहुत ज्यादा मार्क्स चाहिए, और जैसे हो गया ना, वो मार्क्स के भूखे हो गए बच्चे और पेरेंट्स। पहले कुछ सालों पहले 60-65% भी आना बहुत मुश्किल था। अभी 90-95% आ रहे हैं तो भी बच्चे और पेरेंट्स खुश नहीं है। हम लोग सिर्फ देख रहे हैं उसके मार्क्स बढ़ रहे हैं, बट बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं क्या, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ रही है क्या, इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। इसके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज एंड ऑल दैट जैसी पॉलिसीज गवर्नमेंट प्रिपेयर कर रही है, और आने वाले कुछ दिनों में वो अप्लाई भी होगी। उसमें यही देखा जाएगा कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल कितनी बढ़ रही है, ना कि उसके मार्क्स कितने बढ़ रहे हैं। तो मेरी पेरेंट्स से यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, प्लीज 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 बच्चों को मार्क्स के लिए फोर्स मत कीजिए। आज के दिनों में हर एक पेरेंट को अपना बच्चा सुपर चाइल्ड चाहिए, उसको म्यूजिक आना चाहिए, उसको डांस आना चाहिए, उसको स्पोर्ट्स आनी चाहिए, उसको एग्जाम में भी अच्छा मार्क्स होना चाहिए, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी ऐसा होना चाहिए। तो बच्चे ऐसे कैसे हो सकते हैं, वो मशीन नहीं है कि वो सब सॉफ्टवेयर उसमें अच्छे से चलेंगे। आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि हर एक बच्चा अलग है, उसमें कुछ अलग स्किल है, ऊपर वाले ने उसको कुछ बना के भेजा है। उसको जो चीज अच्छी लगती है उसमें उसको आप सपोर्ट कीजिए, देखिए उसमें वो एक्सेल करेगा और लाइफ में बहुत अच्छा अपना काम करेगा। तो प्लीज पेरेंट्स, आपके वजह से बच्चे, बहुत बार हम लोग देखते हैं कि पेरेंट्स से ज्यादा एंशियस है बच्चों के पहले। बच्चा 10th में 12 में आता है या कोई एंट्रेंस एग्जाम जा रहा है तो पेरेंट्स टेंशन में है, और वो उनका टेंशन बच्चों के ऊपर डालते, बच्चे फिर टेंशन में आ जाते हैं, और फिर उसके वजह से उसका परफॉर्मेंस कम होता है। तो एग्जाम मैंने जैसे बताया था, इट इज ओनली वे टू फाइंड आउट कि आपने कितना अच्छा किया कितना बुरा किया।
ये जब आप बच्चों को बताओगे कि आपको जो करना है अच्छे करो, जैसे हो सकता है वैसे करो, सिर्फ टेंशन मत लो। अगर और उसको अगर गलती कर रहा है तो आप उसको डांटो, उसको समझाओ, लेकिन उसको ऊपर आप इतना प्रेशर डालोगे और उसकी कैपेसिटी नहीं है तो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बच्चे का मॉरल डाउन हो सकता है। तो प्लीज पेरेंट्स, आपको ये बात समझनी होगी। आगे अगर हम लोग देखते हैं चाइल्ड रेयरिंग, इसमें सेल्फ एस्टीम, बच्चे का सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान अगर बढ़ाना है तो उसके नजर में वो खुद अच्छा बनना चाहिए। और वो कभी अच्छा बनेगा जब हम लोग उसे मोटिवेट करेंगे, उसको इंस्पायर करेंगे, वो कुछ काम अच्छा करने लगेगा, आप उसको अप्रिशिएशन देंगे, तब जाके उसकी सेल्फ एस्टीम अच्छी बढ़ेगी। जब उसकी सेल्फ एस्टीम वो खुद को एक्सेप्ट करने लगेगा, अगर फेल्योर आया तो भी वो डरेगा नहीं, चलो अगर मैंने गलती कर दी है तो फ्यूचर में मैं और अच्छा काम करूंगा और सक्सेस लेके आऊंगा। तो उसका वो खुद को एक्सेप्ट करने लगेगा, गलतियां भी जब एक्सेप्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा। जैसे ही सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि उसे पता रहेगा कि मैंने क्या गलती की है, कहाँ पे की है, और मैं क्या कर रहा हूँ, क्या अच्छा कर रहा हूँ, क्या बुरा कर रहा हूँ, और उसको और अच्छा करने के लिए मुझे और क्या क्या करना पड़ेगा। और वो बच्चा फिर वो सब सीखने लगता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। और जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है तो बच्चा सेल्फ रिलायंस हो जाता है, यानी आत्मनिर्भर, यानी वो फिर आगे जाके खुद ब खुद सब चीजें करेगा। ऐसे बहुत सारे सोसाइटी में एग्जाम्पल्स हैं, जो लोग, जो बच्चे काम कर रहे हैं कहीं पे तो पार्ट टाइम और खुद के पढ़ाई का खर्चा खुद ही निकाल रहे हैं, या बहुत कुछ चीजें खुद से कर रहे हैं। इवन पेरेंट्स को तो पता भी नहीं होता है कि हमारे बच्चे क्या एजुकेशन ले रहे हैं। तो सेल्फ रिलायंस, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और उसके लिए हम सबको मिलकर, टीचर्स को, पेरेंट्स को और समाज के अच्छे लोगों को एक साथ आके बच्चों के लिए काम करना बहुत जरूरी है। तो पेरेंट्स, कैसे लगा आज का एपिसोड? बहुत ही जबरदस्त था ये एपिसोड, को आप जरूर आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। और कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका प्रॉब्लम सॉल्व करके मुझे बहुत खुशी होगी। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट, हर रोज सुबह सूरज से उठने से पहले जरूर उठिए, ताकि आपको 2 से 4 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे। सुबह उठते ही एक 40 मिनट्स की फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए तो आपकी बॉडी फिट रहेगी। 10 मिनट्स के मेडिटेशन की वजह से माइंड फिट रहेगा। मेडिटेशन करने के बाद आपको नोटबुक में लिख के रखिए रात को सोने से पहले, और सुबह उठते ही उसको जरूर पढ़िए। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वीएम ट्यूटोरियल्स, उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे ये वीडियोस आपके फ्रेंड सर्कल्स में जरूर आप सर्कुलेट कीजिए। हम हमारे कोचिंग क्लासेस में हमेशा बच्चों को सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिलायंस के लिए काम करते हैं, उनके पेरेंट्स के साथ काम करते हैं, इसके लिए बच्चे इतने अच्छे मार्क्स लाते हैं। तो कल के एपिसोड में हम लोग नया टॉपिक लेके आएंगे, दैट वन इज एडल्सन्स। बच्चे जब एडल्सेंस एज में आते हैं तो उनके प्रॉब्लम्स बढ़ने लगते हैं। जिनके बच्चे अभी 9 से लेकर 12 स्टैंडर्ड में हैं या जिनके होने वाले हैं, उनको ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईच एज के इश्यूज अलग होते हैं और उनको अलग तरीके से हैंडल करना पड़ता है। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शब्बा खैर।